अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौदका हक़ व बातिल की एपिसोड नंबर 5 के साथ खुश आमदीद। वाक़यात के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि किस तरह मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम के दौरान अहले कूफा ने मुशावरत की और इमाम अली मुकाम को दावतें देना शुरू की। वहाँ के लोग हज़रत अमीर मुआविया के दौरे खिलाफत में ही हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में तशरीफ़ आवरी के लिए अर्जियाँ भेज चुके थे। आपने साफ इनकार कर दिया था। अब जब इन्हें ये पता चला कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, मक्का का पहला मोरका हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने सर कर लिया है और इसमें यजीदी लश्कर को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। और ये कि हज़रत इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा चले गए हैं तो उन्होंने एक शख्स सलमान बिन सदत अल खज़मी को अपना लीडर तस्लीम किया। इसके घर एक मजलिस मशावरत तलब की। तमाम सहाबा सलमान बिन सरद के घर जमा हो गए और फिर सलमान बिन सरद ने सबसे कहा कि अगर मुआविया हलाक हो गया है और इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और मक्का चले गए हैं, तुम लोग इनके और इनके बाप के सहाबी हो, बस तुम खूब जान लो कि अगर तुम इनके मददगार बन सकते हो और दुश्मनों से जिहाद कर सकते हो तो इनको लिखो, और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और बुज़दिली का अंदेशा हो तो इनको धोखा ना दो। सब ने कहा कि हम इनको धोखा नहीं देंगे बल्कि इनके दुश्मनों से जंग करेंगे और इन पर अपनी जान निसार करेंगे। सलमान ने कहा कि फिर तुम इन्हें खत लिखो, जिस पर इन्होंने आपकी तरफ कसरत से खतूत लिखे और फिर बाद में वफूद का सिलसिला बंध गया। पहला खत अब्दुल्ला बिन सलबी हमदानी और अब्दुल्ला बिन दाल के हाथ रवाना किया गया, जो इमाम अली मुकाम की खिदमत में 10 रमज़ान 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा। इस खत की रवानगी के 2 ही दिन के अरसे में 53 अर्जियां और तैयार हो गईं, जो 1, 2, 3 और 4 आदमियों के दस्तखत से थीं। ये सारे खतूत 3 आदमियों के हाथ अरसाल किए गए। इसके बाद फिर कुछ मखसूस लोगों ने अर्जियां भेजी। ये सब यके बाद दीगरे थोड़े थोड़े वक्फे से हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंची। खतूत ज़्यादातर इन मजमून के होते थे कि आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ़ ले आएँ, मुस्तनद खिलाफत आपके लिए खाली पड़ी है, हम आपके लिए हाजिर हैं, सब आपकी आमद के मुंतज़िर हैं, आपकी दीद के मुश्ताक हैं, आपके सिवा हमारा कोई पेशवा और इमाम नहीं, आपकी मदद के लिए लश्कर मौजूद हैं। कूफा का हाकिम नुमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम इसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते, ना ही इसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो हम इसको यहाँ से निकाल कर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। आखिरी खत जो हानी बिन हानी सलबी और सैयद बिन अब्दुल्ला हनफी के हाथ हज़रत इमाम हुसैन के पास पहुंचा। इसके बाद आपने कूफा वालों को लिखा कि तुम लोगों के बहुत से खतूत हम तक पहुँचे जिनके मज़ामीन से हम मुतल्ला हुए। तुम लोगों के जज्बात और शिद्दत गम का लिहाज करते हुए इस वक्त हम अपने भाई चचा के बेटे मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेज रहे हैं। अगर उन्होंने लिखा कि कूफा के हालात साजगार हैं तो इंशाअल्लाह मैं भी तुम लोगों के पास जल्द आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वाक़यात का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।